अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप सबको हर हर महादेव। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग होने वाला है। शिव हैं तो समाधान है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विषय आज मैं लेकर के क्यों आया हूँ। मैं प्रत्येक राशि के अनुसार आपके साथ आज चर्चा करूंगा और आज हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा क्या उपाय आप कर सकते हैं, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपका जो बेस है आप थोड़ा इसको समझिए, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है और कैसे शिव हैं तो समाधान है एक महा उपाय के तौर पर मैं आपके साथ आज का एक एपिसोड में एक विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली में आपने देखा होगा कि कुछ जो हमारी गृहस्थितियां हैं वो हमेशा के लिए बैठी हुई हैं। कुछ लोग इस बात से चिंतित हैं कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। कुछ लोग इसलिए प्रसन्न हैं कि उनकी कुंडली के अंदर एक विशेष महापुरुष राजयोग है। तो क्या उन सबका फल उनको सबको मिल पा रहा है? अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या अच्छे और बुरे परिणाम उनको यथावत उस योग के अनुसार मिल रहा है, या फिर विशेष एक प्रश्न तब भी उठ जाता है कि जब आप उस दोष की शांति कर लेते हैं तो क्या वो दोष खत्म हो जाता है, क्या वो कुंडली से हट जाता है? ये तमाम प्रश्न है और इसको लेकर हम लगातार चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी एक अच्छा मुहूर्त है। आप बेल आइकन के साथ में आगे बढ़िए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। हम अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष और ये इंफॉर्मेटिव जो चर्चा होती है, कुछ खास आपके लिए जो यूजफुल वीडियो वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। देखिए, शिव है समाधान है। कैसे समाधान है, समस्या क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जीवन में जो नहीं है उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्राप्त है उससे संतुष्ट नहीं है। एक बहुत अच्छी पंक्ति मुझे याद आ रहा है, मेहनत तो हम कर सकते हैं लेकिन रहमत की जो स्तुति है, जो कृपा है, वो प्रभु हाथ में है। इसलिए देवाधिदेव महादेव इन समस्याओं का समाधान है। जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारे दुर्योग हैं, बहुत सारे अच्छे योग भी हैं। कुछ अच्छे योग हैं, उसके अच्छे परिणाम हम नहीं ले पा रहे हैं। श्रावण का महीना चल रहा है। आप इन बातों को थोड़ा धैर्य से समझने का प्रयास करें और जीवन में अनेक जो व्याधियां हैं, जीवन की जो बहुत सारी ऐसी गुत्थियां हैं जो उलझी पड़ी हैं, उन सब से आप मुक्ति पा सकते हैं। जीवन में एक नई चेतना का संचार होगा, जीवन में एक नई आशा का एक संचार होगा, नई जीवन में एक नई ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। जीवन में जहां हताशाओं के मोड़ पर आप खो चुके थे, रुक चुके थे, स्थिर हो चुके थे, ठहर चुके थे, वहां आप नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस समय पूरे देश में नहीं, दुनिया में इस श्रावण मास को मनाया जा रहा है। इस श्रावण की विशेषताओं को मनाया जा रहा है। लोग कहते हैं ना, सावन बन करके आ गया। सावन का मतलब है बरसना, उसकी विशेषता है बरसना। और केवल बारिश से वो बरसात कर रहा है ऐसा नहीं है, वो महादेव कृपा की बरसात भी कर रहे हैं। आपका पात्र बड़ा होना चाहिए, साथ साथ में सुरक्षित भी होना चाहिए। हो सकता है पात्र बड़ा है लेकिन उसमें छिद्र है, तो जो टपक रहा है वो नीचे भी गिर रहा है। जो हम प्राप्त कर रहे हैं, वो अर्जित कर रहे हैं, वो हम स्थिर नहीं देख पा रहे हैं, वो अपने पास में और ठहर नहीं पा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे कि जातकों को खास कर ध्यान रखना है। राशि आपकी जन्म राशि हो या नाम राशि हो, बात दोनों की है। जिन लोगों को जन्म राशि पता नहीं है, बोलते हुए नाम का आधार, वो भी अच्छा हो सकता है। महादेव की भक्ति आपको कैसे करनी है, थोड़ा इस बात को आप समझ लीजिए। अनेक समस्याओं के समाधान के लिए एक ही उपाय, मैंने इसीलिए कहा कि महादेव हैं तो आपका उपाय भी है, शिव है तो समाधान भी है। इस टॉपिक पर इसीलिए हमने फोकस किया, इसलिए में एक प्रभाव होता है, वो हमेशा सतत रूप से चलते रहते हैं, वो चलायमान स्थिति में रहते हैं, क्योंकि इसलिए चलना उनको पसंद है। लेकिन कभी कभी कुछ ग्रहों की ऐसी ऊर्जा होती है, वो स्थिर हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। कुछ जीवन में करना भी चाहते हैं तो परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। इसलिए आपको
महादेव की भक्ति इस समय करनी चाहिए। क्या करना चाहिए थोड़ा उसको भी समझ लें। संकल्प के लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, महादेव का पूजन का संकल्प कैसे लेना आप उसको देखिए, क्योंकि संकल्प के ना अधूरा है। और प्रातःकालीन उठ करके आप अपनी जो भी दैनिक दिनचर्या है उससे निवृत्त होकर के पूरे दिन फलाहार या भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। आपका आहार सात्विक होना चाहिए, आपके विचार सात्विक होने चाहिए। न खा करके भी आप खाए भी लग रहे हैं तो क्या फायदा है। आपको आलस्य नहीं आना चाहिए, निर्माद प्रमाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपने कितना खा लिया ये मैटर नहीं करता है, आपने क्या खाया ये जरूर मैटर करता है, कैसे खाया है। तो इसलिए आप सात्विक आहार रखें और उसके बाद आप अपनी जो साधना है वो करने का एक अलग ही आनंद है। कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम प्रातःकालीन एक जल का लोटा भगवान देवादिदेव महादेव को जरूर अर्पित करें। जल आप अर्पित करते तो तांबे के लोटे से करें। दूध अगर आप अर्पित करते हैं तो चांदी के पात्र से श्रेष्ठ माना जाता है, नहीं है तो स्टील से कर सकते हैं। तांबे से आपको दूध नहीं चढ़ाना है। पंचामृत का अभिषेक, पंचामृत से स्नान भगवान को कराना है, क्योंकि हम लोग जैसे साबुन शैम्पू इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं नहाने में, ऐसी देवादिदेव महादेव को आप जब स्नान कराएंगे तो आप पंचामृत से कराएंगे। ये पंच अमृत हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इनसे कराइए स्नान। अलग अलग भी पृथक पृथक भी इनकी व्यवस्था है, तो आप अलग अलग छोटी छोटी कटोरियों में उनको लेकर रख सकते हैं। थोड़ा दूध, थोड़ा दही, थोड़ा घृत, इस तरह से थोड़ा शक्कर, है ना। फिर सबको थोड़ा थोड़ा डाल करके, सबसे पहले दूध डालेंगे, फिर रगड़ करके स्नान करा करके फिर आप थोड़ा जल डालें, फिर दही डालें, ठीक है, फिर जल से स्नान कराएं, फिर घी डालें, शहद डालें, शक्कर डालें और अंतिम पंचामृत से स्नान कराएं। महादेव के 108 नाम आप पढ़ सकते हैं तो उससे अभिषेक कर लीजिए, नहीं है तो ओम नमः शिवाय बोल करके अभिषेक कर लीजिए। कितने बार कहें? 108 बार कर सकते हैं, 1000 बार नाम ले सकते हैं। भगवान शिव के शास्त्र नामावली आप पढ़ सकते हैं, उससे अभिषेक कर सकते हैं। नहीं है तो महामंत्र ओम नमः शिवाय, ये तो है ही, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम महामृत्युंजय से कर लीजिए। भगवान का अभिषेक करें। जो भी जीवन के दुर्गुण है वो सब भगवान को अर्पण करें और भगवान से सद्गुण आप लीजिए, भगवान से आशीर्वाद लीजिए, उनसे अच्छी चीज की आप कामना करें। आपके जीवन में यश, वर्चस्व, वैभव, धन, प्रतिष्ठा और सबसे पहले भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ऐसा संकल्प आपको होना चाहिए। भगवान के विभिन्न नामों से पूजन करें और उसके बाद आरती करके भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करें और आधी प्रदक्षिणा भगवान की लगानी है, यानी घूम करके वहां तक पहुंचे जहां से जल निकलता है जलहरी तक, फिर वहां से रिटर्न हो जाइए और उसके बाद भगवान को प्रणाम करें। जो भी स्तुति मंत्र आपको आते हैं, जो भी श्लोक आपको आते हैं भगवान शिव के, कुछ भी नहीं है तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये तो हर व्यक्ति को याद है, इसी से आप प्रणाम कर लीजिए और फिर देखिए जीवन में कैसा चमत्कार होगा। लेकिन ये सब करने से पूर्व आपको हनुमान जी की स्तुति भी जरूर करनी है, या आप अंत में करें या पूर्व में करें, लेकिन हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ ही आप करें, आप उसको भी जरूर करें। इस तरह से अगर आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये सावन आपके लिए अनेक प्रकार की कृपाओं का वर्षण कर करके आएगा, अनेक प्रकार की कृपाओं का वर्षात के रूप में आपके जीवन में बरसेगा और आपका जीवन मंगलमय होगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हर हर महादेव।